जी जी। भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलने के नाम पे राजनीति करना चाहती है, जो संस्कृति और विरासत के नाम पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि परिणाम क्या मिलने वाला है, तो परिणाम से दूर भाग जाती है। जितना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हम अगर इनके पूर्व के कार्यक्रम देखें, नोटबंदी, जीएसटी जिस तरीके से लागू किया गया, धारा 370 जिस तरीके से लागू गई, जो झूठ फैलाया गया कि लोग अब वापस स्थापित हो जाएंगे, जो कश्मीरी पंडित हैं वापस स्थापित हो जाएंगे, कोई भी आकर के जमीन ले सकता है, तो ये सब झूठे नैरेटिव जिस तरीके से फैलाते हैं। और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए ये बिल लाए जाते हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो एनआरसी सीए का मसला हो या अन्य मसले हो, जिसके लिए लाए जाते हैं। यश भारती साहब, अगर आप बुरा ना माने तो जरा थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप देने के लिए आएंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए, माफी चाहता हूं आपको रोकना पड़ा। देखिए, बात वही है कि जिसके लिए बिल लाते हैं उस पर चर्चा कुछ भी नहीं करते हैं। ये संशोधन बिल की मांग किसने करी? केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में एक नैरेटिव हिंदू मुसलमान के नाम पर सेट करना चाहती है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। जैसे रेलवे की जमीन हो गई, सेना की जमीन हो गई, अब उसको वक्फ बोर्ड की जमीन पे केवल, क्योंकि सबसे बड़ी भूमाफिया अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये हम समय समय पे देख चुके हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज के नाम से बनाया गया, ठेका दिया गया, हबीबगंज के नाम से दिया गया, लीज दी गई, हबीबगंज के नाम से दी गई। पहले कम समय के लिए दी गई, फिर उसको बढ़ा के 99 साल के लिए कर दिया गया। तो ये जो दिया गया अपने परम मित्रों को दिया गया, और एक दिन पहले उसका नाम हबीबगंज से बदल के रानी कमलापति कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेतुका बात करते हैं। वो हबीब मियां जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति केवल इसीलिए दी कि भोपाल की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, और उस तरक्की से लोग जुड़े, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। वो हबीब मियां की जमीन नाम बदलने का नाम क्या था? क्या हबीब मियां कोई आक्रांता थे? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया था जो उनका नाम खत्म कर दिया गया हबीबगंज के नाम से? अगर रेलवे स्टेशन रहता तो किसको आपत्ति थी? क्योंकि केवल मुस्लिम नाम है, इसीलिए आपत्ति थी और इसीलिए बदल दिया गया। रानी कमलापति जी का पानी को लेकर के काम किया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन को लेकर के या रेल को लेकर के कोई योगदान नहीं था, जिसको लेकर के उन्होंने किया। एक बड़ी योजना नर्मदा नदी को लेकर के चली थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो रानी कमलापति का नाम उसको दे सकती थी, लेकिन क्योंकि केवल हिंदू मुसलमान करना था, इसीलिए ये सारी चीजें करी गई। हमारे साथी जो बात लगातार कहते थे, तमाम उदाहरण देश भर में, मैं एक और उदाहरण देता हूं, जिसमें भोपाल नगर निगम चलता था, जो महल था, जो ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है और शौकत महल के नाम से और भी नाम से जाना है, उसको हेरिटेज होटल बना दिया है, केवल आमदनी का स्रोत बढ़ाने के लिए। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आमदनी का स्रोत बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बेहतर व्यवस्था कीजिए, बेहतर चीजें कीजिए। लेकिन जो हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, जो हर एक व्यक्ति को आक्रांता साबित करना चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। कि जब संस्कृति और विरासत की बात आती है तो उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं होगा। आप वक्फ की हुई जमीन, वक्त का अर्थ सीधा तौर पर यह है कि आप लोगों की भलाई के लिए दान में दे रहे हैं चीज को, और जिससे दान करने वाले का कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा, उसका केवल यही होगा कि लोगों की तरक्की हो, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। अब उस जीवन में खुशहाली आने की जमीन पे अगर नीयत खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, क्यों? क्योंकि केवल वो मुसलमान बोर्ड एक स्थापित कर रहा है। अरे उस बोर्ड के संचालन कहीं ना कहीं जो चेयरमैन बनाते हैं वो राज्य में राज्य सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार बनाते हैं, तो हस्तक्षेप तो सरकारों का है उसके अंदर। और जबलपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा उदाहरण है जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए एक मामला सुलझाया है। तीसरी एक बड़ी बात, एक तरफ आपने जो शुरुआत में राजीव जी एक आंकड़े बताए थे कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जिसके लिए बिल लाते हैं उससे चर्चा नहीं करते। यहाँ पर ये कई एतराज आपके यहाँ पर हैं। आपने कहा कि वक्फ के पास जो जमीन आती है, जो चीजें आती हैं, वो दान के तौर पर आती हैं।